नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेल्जोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने जे त्सोंगखपा के निधन की वर्षगांठ पर आयोजित प्रार्थना में भाग ली। चीनी अधिकारियों ने 20 तिब्बतियों को गलत तरीके से हिरासत में लिया और गांव की मुखिया को पीट कर हत्या की। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने अमेरिका में रह रहे तिब्बती समुदाय के लोगों को संबोधन। यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने तिब्बत के ऐतिहासिक तथ्य को व्यवस्थित रूप से मिटाए जाने पर चिंता प्रकट की। शिक्षा विभाग द्वारा तिब्बती विद्यार्थियों को नेतृत्व वर्कशॉप का आयोजन। तिब्बत पर जापानी संसदीय समर्थक समूह के नए अध्यक्ष और महासचिव चुने गए। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। इसी 25 दिसंबर 2024 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित चुक्लाखांग मठ में जे त्सोंगखपा के निधन की वर्षगांठ पर हो रहे प्रार्थना समारोह में भाग लिया था। ज्ञातव्य है कि जे त्सोंगखपा एक तिब्बती बौद्ध गुरु और विद्वान है जिन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुक परंपरा की स्थापना की। लामा त्सोंगखपा तिब्बत के आमतो प्रांत के त्सोंगखा शहर में 1357 में जन्म हुआ था। उनका असली नाम लोब्सांग ट्राक्पा था, लेकिन उन्हें सम्मानजनक उपाधि जे रिम्पोचे से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है अनमोल गुरु। तिब्बत में जे त्सोंगखपा का बहुत सम्मान किया जाता है और उन्हें एक प्रेरणादायी व्यक्ति माना जाता है। तिब्बती विशेषज्ञ प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमन के अनुसार त्सोंगखपा ने 1398 में ज्ञान प्राप्ति की और उसके बाद 21 वर्षों तक इतनी बुद्धिमत्ता, ऊर्जा और करिश्माई तरीके से शिक्षा दी कि उनके ज्ञान ने पूरे तिब्बत को बदल दिया। जे त्सोंगखपा का निधन ल्हासा के गंदेन मठ में 1419 में हुआ था। आज का दिन उनके निधन की 605वीं वर्षगांठ है। हमारे सभी दर्शकों के लिए एक दुखद खबर यह है कि कल रात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का अस्वस्थ होने के कारण नई दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में निधन हुआ था। उनके आकस्मिक निधन से तिब्बती समाज शोकाकुल में है। ये दुखद खबर मिलने पर आज सुबह परम पावन दलाई लामा जी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिजनों को एक पत्र लिखकर उनकी आकस्मिक निधन पर शोक एवं संवेदना प्रकट की। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क को तिब्बत के सूत्रों अनुसार तिब्बत के आमतो प्रांत के गोलोक शहर से चीनी अधिकारियों ने 20 तिब्बतियों को गलत तरीके से हिरासत में लिया था। इनमें से गांव के मुखिया गोम्बो नमगिल का 18 दिसंबर 2024 को मृत्यु हुई है। मुखिया गोम्बो को कई महीने तक हिरासत में बिजली के उपकरणों के बार-बार इस्तेमाल करने तथा गंभीर यातना सहने के कारण मृत्यु हुई है। सूत्रों के अनुसार चीनी अधिकारियों ने गोलोक के मठाधीश तेम्पा थरके, गांव के मुखिया गोम्बो नमगिल सहित अन्य लोगों को मई 2024 में गिरफ्तार किया था। उन्हें तिब्बती भाषा संघ द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध मातृभाषा अभियान में शामिल होने के लिए हिरासत में रखा गया था। सूत्रों के अनुसार गोम्बो नमगिल को हिरासत से बीमार हालत में रिहा होने के 3 दिन बाद मौत हुई है। शमशान में उनके शव की अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान यह पता चला है कि बिजली के झटके के कारण उनके कई आंतरिक अंग जल गए थे।
एक अन्य खबर अनुसार स्थानीय पर्यवेक्षकों ने कहा कि चीनी लोक गणराज्य व्यवस्थित प्रयासों द्वारा तिब्बती भाषा को शैक्षणिक संस्थानों में खत्म किया जा रहा है, जिससे तिब्बत में दूसरी सांस्कृतिक क्रांति शुरू हो गई है। हाल के महीने में यह दावा किया गया है कि तिब्बती भाषा को विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षाओं से हटाया जा सकता है, जिससे तिब्बती छात्रों, कलाकारों और शिक्षकों में व्यापक चिंता फैल गई है। इसी प्रकार तिब्बत की लरुंगर बौद्ध अकादमी पर सैन्य उपस्थिति बढ़ने के कारण नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग का अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी नेतृत्व के अलावा तिब्बती समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया था। अपनी यात्रा में सिक्योंग ने अमेरिका के विभिन्न राज्यों जैसे फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, कोलोराडो, सेंटा फे, सॉल्ट लेक सिटी, पोर्टलैंड, सियाटल और कैलिफोर्निया में रह रहे तिब्बती समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात कर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रतिबद्धता और तिब्बत मुक्ति साधना में चलाए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। 13 से 19 दिसंबर को सिक्योंग ने अमेरिका के राज्यों फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, कोलोराडो, सेंटा फे तथा सॉल्ट लेक सिटी में रह रहे तिब्बती समुदाय के लोगों, विशेष रूप से तिब्बती युवाओं के साथ चर्चा की। इस सप्ताह 19 से 22 दिसंबर को उन्होंने पोर्टलैंड, सियाटल और कैलिफोर्निया के स्थानीय तिब्बती लोगों को संबोधित किया। अपने भाषण में सिक्योंग ने परम पावन दलाई लामा जी के नेतृत्व में तिब्बती संघर्ष की स्थिति, तिब्बत के ऐतिहासिक तथ्य, वर्तमान तिब्बत की बिगड़ती स्थिति, तिब्बती पर्यावरण की महत्व, विश्व स्तर पर तिब्बत मुद्दे के प्रति समर्थन जैसे अनेक विषयों पर जानकारी साझा की। इस गुरुवार चीन ब्रिटिश संयुक्त घोषणा की 40वीं वर्षगांठ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों ने चीन के प्रति सरकार की नीति, विशेष रूप से तिब्बत, हांगकांग, ताइवान तथा दक्षिण चीन सागर में चीनी कार्रवाइयों से उत्पन्न मानव अधिकारों तथा सुरक्षा मुद्दे के संबंध और पूर्वी तुर्किस्तान में उइगुरों के विरोध पर चर्चा की। सत्र के दौरान लॉर्ड डेविड एल्टन के नेतृत्व में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों की एक समूह, जिसमें लॉर्ड मार्टिन कैलानन, बैरोनेस स्मिथ, लॉर्ड बिशॉप और बैरोनेस बेनेट ने उपरोक्त क्षेत्रों में चीन द्वारा मानव अधिकारों के निरंतर उल्लंघन के साथ साथ सीमा पार दमन और जासूसी में वृद्धि पर अपनी चिंता प्रकट की। मुख्य रूप से लॉर्ड्स मार्टिन कैलानन ने चीनी लोक गणराज्य द्वारा तिब्बत के वास्तविक ऐतिहासिक स्थिति को वैश्विक चेतना से व्यवस्थित रूप से मिटाए जाने के प्रयासों को ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि तिब्बती संस्कृति, धर्म और पहचान को मिटाने का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दशकों पुराना अभियान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अंतरात्मा पर एक कलंक है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत समय पहले तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, लेकिन अब कोई भी इसका उल्लेख नहीं करता है, क्योंकि यह वास्तव में चीन में समाहित हो चुका है और तिब्बती लोगों को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। And let's not forget that not that long ago, Tibet was an independent country. Nobody now refers to it as that. Is in effect been absorbed into China, and the Tibetan people have been slowly eradicated. केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग ने धर्मशाला स्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र में स्कूल के सर्दियों की छुट्टियों के दौरान भारत और नेपाल स्थित विभिन्न स्कूलों के प्रीफेक्ट और कैप्टन को 6 दिनों की नेतृत्व वर्कशॉप का आयोजन किया था। इस वर्कशॉप में भारत और नेपाल के 16 अलग-अलग तिब्बती स्कूलों से 43 छात्र प्रतिनिधियों ने भाग लिया। छात्रों के सहयोग के लिए वर्कशॉप में विभिन्न स्कूलों से 16 शिक्षकों ने भी भाग ली।
वर्कशॉप की उद्घाटन समारोह को मुख्य अतिथि शिक्षा कल्याण थर्लम डोलमा ने संबोधित किया। अपने प्रारंभिक भाषण में शिक्षा विभाग के अवर सचिव तेंजिन दोरजिन ने निर्वासन में तिब्बतियों के लिए बुनियादी शिक्षा नीति के मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व वर्कशॉप के अवलोकन प्रस्तुत किए। अपने संबोधन में शिक्षा कल्याण थर्लम डोलमा ने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी के नेतृत्व में बुजुर्ग पीढ़ियों द्वारा अत्यधिक बलिदानों और योगदानों के साथ एक मजबूत निर्वासित तिब्बती समुदाय स्थापित किए जाने की याद दिया। उन्होंने कहा कि आपको तिब्बतियों के रूप में इन अवसरों के साथ आने वाले जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। कहा कि जो कुछ आप लोग इस वर्कशॉप में सीखते हैं वह अपने साथी छात्रों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गत 19 दिसंबर 2024 को तिब्बत पर जापानी संसदीय समर्थक समूह के कार्य समिति की एक बैठक का संसद भवन के उच्च सदन में आयोजन किया था। बैठक के दौरान सदस्यों ने सर्वसम्मति से संसदीय समर्थक समूह के नए अध्यक्ष के लिए यामातानी इरिको और महासचिव के लिए यामाता हिरोशी को नियुक्त किया। बैठक में समूह के पूर्व अध्यक्ष शिमोमुरा हकुबुन ने नए अध्यक्ष तथा महासचिव का अभिनंदन की और ये विश्वास जताया है कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष और महासचिव तिब्बत मुद्दे को जापान तथा विश्व भर में अधिक बढ़ावा देने में कार्य करेंगे। अपने संबोधन में नवनिर्वाचित अध्यक्ष यामातानी इरिको ने समिति द्वारा ये जिम्मेदारी सौंपने पर आभार प्रकट करते हुए तिब्बत मुद्दे के प्रति अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रयास देने की आश्वासन दिया है। इस अवसर पर तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर छावांग ग्याल्पो आर्या ने पूर्व अध्यक्ष शिमोमुरा हकुबुन और पूर्व महासचिव इशिकावा अकिमस को दृढ़ समर्थन के लिए धन्यवाद दी और नए अध्यक्ष और महासचिव का स्वागत की। इसके अलावा प्रतिनिधि आर्या ने कई लंबित मुद्दों और भविष्य की परियोजनाओं से अवगत कराया। इसी प्रकार 24 दिसंबर को निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम टेम्पल ने एक पत्र लिखकर तिब्बत पर जापानी संसदीय समर्थक समूह के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और महासचिव को हार्दिक बधाई दी है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।